हेलो दोस्तों, माय नेम इज लव कुमार सोनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अगर आप बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आपको कुछ इशू आ रहा है बीएफए एंट्रेंस तैयारी करने में या आपको क्लासेस का कोई पंगा हो रहा है तो आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं। अभी इस वीडियो के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने बच्चों को क्लासेस दी है, तो उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें जो है आप हमारी लॉन्ग टर्म कोर्स भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कोर्स भी है हमारे पास में, और साथ ही साथ में 1 डे क्लास भी आप ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था इस वीडियो में, और अभी आप ये देखिएगा वीडियो मेरी, जिससे कि आपको और ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो आपके साथ में भी होती होंगी, तो आप इन वीडियो से भी सीख सकते हो। और बाकी अगर अच्छे से आप क्लासेस लेना चाहते हैं, जो आपकी रियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप अपना वर्क कराना चाहते हैं, उसके लिए आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे सारे क्लासेस के। इस वीडियो को देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? तो अपनी चल रही है इधर क्लास। आप भी अगर इस क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। फुल ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही है बच्चों को, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और फुल हो चुकी हैं सीट्स। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अब जाकर फटाफट वहाँ पर ज्वाइन करिएगा, जिसमें कि मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगा क्या क्या इश्यूज़ हैं आपके, कैसे आप अपना बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। फ्रंट कैमरा ऑन करके मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे दिखा देना मेरे को एक बार सामने, मैं तुम्हें बताता रहूँगा क्या क्या कमी। मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपने काम किया है ना, आवाज़ आ रही है ना, क्लियर है ना बेटे? इसमें बहुत सारी कमी है, इसमें बहुत ही सारी कमियां हैं। सही बात बताऊं मैं आपको, समझ गए? इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? देखो मैंने सब चीज नोट डाउन करके रख रखा है। सबसे बड़ी कमी जो आप ऐसे घुमा देते हो ना पेपर को, अपने टिल्ट कर देते हो पेपर को, ठीक है? सबसे पहले तो वो चीज हटाओ, बिल्कुल भी नहीं घूमना, ना तुमने मूव करना है, ना ही पेपर है वो होना है, एकदम सीधे बैठना है। अगर पेपर है तो ऐसे ही रहे सीधा, ऐसे मत घुमाना उसको। और दूसरा क्या है, आपके स्ट्रोक्स जो है ना, पेंसिल शेडिंग वाले स्ट्रोक है वो बिल्कुल गड़बड़ आ रहे हैं, बिल्कुल गड़बड़। उसमें कोई रिदम ही नहीं है, कोई फिनिशिंग नहीं है। और टोन्स तो भूल जाओ, शेडिंग तो इसमें ना के बराबर है, शेडिंग तो रहने, वो तो बस ऐसे ही है, ठीक है? दूसरा जो है, आप एकदम से क्या है, तुमने स्टेप क्या लिया, एचबी के बाद तुरंत कूद गए 8बी पर। ये चीज भी अभी आपको नहीं पता कैसे मेरे को करना है वो सब चीजें, मतलब क्या एचबी क्यों बनाई गई है। भाई इसका रीजन होगा ना कुछ, क्योंकि जो एचबी है वो थोड़ी हार्ड या मीडियम चलती है, और जो बी की तरफ जाते हैं ना वो डार्क और बोल्ड होती चली जाती है, यानी कि सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा डार्क करती है, समझ गए? और आपका जो ओवल वगैरह सर्कल वगैरह में, इसमें तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए क्या, एक तो भैया आपको ओवल की प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी कोशिश करो ओवल की, सर्कल की, इनकी प्रैक्टिस करना है आपने। देखो ये आपके अंदर कमी निकल के आई है, मेरी बात समझ रहे हो आप? जो मैंने आपको बताया क्या करना है, इन चीजों पर वर्क करना। तो आज थोड़ा समझ में आया, माइंड में कुछ बैठा, आज की क्लास में आया कुछ, जो हमने आज आपस में बातें करी, जो हमने समझाया वो क्लियर हुआ ना, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। वरना आप ऐसे ही करते चले जाते हैं, यानी कि आप दीवार को ही धक्का लगा रहे हो, कुछ जा थोड़ी रहा है आगे, जब तक आपको टिप्स। अब ये जो इश्यूज मैंने बताए इसके ऊपर आपको वर्क करना है। कि जो मेरा स्टिल लाइफ का कोर्स है ना, उसके अंदर सब कुछ है, सारा बारीकी से डिटेलिंग में बनाया हुआ है। वैसे लाइव क्लासेस भी लो, है आप कुछ स्पेशल हो, दूसरों से आप अलग तभी होगे जिस दिन जब आपने इस क्लास के अंदर इनरोल करा ना, तभी आप दूसरों से अलग होगे उसी टाइम। क्योंकि जो वो एफर्ट नहीं लगा पा रहे, आप कम से कम एफर्ट तो लगा रहे हो अपने ऊपर। तो चांसेस किसके बनते हैं सिलेक्शन होने के? जो ट्रेनिंग ले रहा है उसके, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके, या जो कुछ नहीं कर रहा है, बस सोच रहा है कि भाई मेरे को कॉलेज ऑफ आर्ट में जाना है या मेरे को बीएफए करना है, उसके? किसके चांसेस होंगे? जो एफर्ट लगा रहा है उसके ना, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना। और इसको जो अभी तक मैंने आपको कमी बताई है ना, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, समझ गए मेरी बात? समझ लेना, कमांडो ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, तभी निखर के आओगे, वरना कोई फायदा नहीं है बेटे। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर मेरे भी स्टूडेंट्स बनेंगे, जो भाई मैं सब, मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर ही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी जाओ आप एकदम अपना बोलते हैं झंडा गाड़ देना, ऐसी तैयारी कराने। खाली ये नहीं कि एंट्रेंस में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको पता भी तो होना चाहिए बेसिक्स क्या है। इसलिए मैं बिल्कुल डिटेलिंग में प्रॉपर ऐसे समझाता हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन से लेके के बच्चे का एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। जो कोई सवाल करे तो उसके पास जवाब होना चाहिए, पूरी मटेरियल की नॉलेज मिलेगी आपको उसके अंदर। प्रॉपर डिटेलिंग में आपको समझाया जाएगा, लाइंस के बारे में आपको बताया जाएगा, शेडिंग के बारे में बताया जाएगा, कैसे अपनी स्पीड को बूस्ट करें उसके बारे में बताया जाएगा, क्या चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए जिससे आपकी मेमोरी बढ़े या आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़े, समझ के, जिससे जो भी आपको वहाँ पर टॉपिक मिले आप तुरंत उसको बना दो। क्या टेक्निक, क्या टिप्स होंगी, वो सब चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएंगी।
कि आपको इसको बनाना है दोबारा से, जो मैंने अभी आपको बोला ना इन चीज़ों को ध्यान में रख के, कि मेरे को सर ने बोला ओवल भैया ढंग से बनाना है ओवल, सर ने शेडिंग की बोला, शेडिंग तो इसमें है ही नहीं, तो मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश करूंगा शेडिंग। मुझे पेपर नहीं घुमाना है तो मुझे नहीं घुमाना है, कसम खा लो इस चीज़ की, पेपर नहीं घुमाना है तो नहीं घुमाना है। बेटे कल को अगर तुम काम करने लगे वॉल पेंट, वॉल को उखाड़ के ऐसे घुमा के काम करते हो क्या, तो हाथ ये समझ गए, ये और ये शोल्डर, ये चीज़ चलनी चाहिए। ये मान लो 99.9% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सेलेक्ट होने के किसी भी कॉलेज की। मैं इसकी बात, दुनिया का कोई सा भी कॉलेज हो, ये खाली कॉलेज ऑफ आर्ट की तैयारी नहीं कराता हूँ मैं, समझ के, दुनिया का कोई सा भी कॉलेज हो वहाँ जाके बैठ जाना, काम करके आप मुझे भेजना, मैं उसको चेक करूँगा। बाकी अच्छा लगा, आज मजा आया। बाय बाय, ओके बाय बेटे, ठीक है, नमस्ते बोलना पापा से मेरी, ठीक है, तो पापा को नमस्ते बोलना मेरी।